नाज़रीन, मेरा कप्तान आज बाकायदा तौर पर भाग गया कि कारकुन एक्चुअली इनकी हुकूमत खत्म होने पे भंगड़े डाल रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को फारिग कर दिया गया है। आप क्रिकेट की बैठ के मिसालें देते रहते हैं। क्रिकेट में आप कुछ भी कर लें, अब ये नहीं होता कि आप विकेट ही उठा के ले जाएंगे, जनाब उसे खेलना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरा कप्तान आज बाकायदा तौर पर भाग गया और जो बार बार ये गाना होता था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये गाना चलाना बंद कर देना चाहिए कि डट के खड़ा है अब कप्तान। कप्तान ने डट के खड़े होना छोड़ दिया है। आज दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ और पूरा एक सीक्वेंस है, उन सबको डिस्कस करता हूँ और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कैसी हुकूमत है और ये कैसी पार्टी है। मतलब आप इनका सिर्फ साइकोलॉजिकल माइंड देखिए कि इनके कारकुन एक्चुअली इनकी हुकूमत ख़त्म होने पे भंगड़े डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि कमाल हो गया, हमारी हुकूमत 5 साल के लिए आई थी लेकिन हमने 3.5 साल में जो है उसको रैपअप कर दिया और हम बहुत खुश हैं आज हम इस मामले में। चलें, खैर, ज़रा सबसे पहले सुबह के जो वाक़यात हुए ज़रा उससे आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर तो जनाब ये आई कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को फारिग कर दिया गया है। ज़रा इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, चौधरी सरवर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि चौधरी सरवर साहब का ये जो पूरा टेन्योर है 3.5 साल का, ये बड़ा ही फ्रिक्शन से भरपूर टेन्योर है। मैं अंदर की खबरें जानता हूँ, मुझे सारा पता है। उन्होंने बीच में कई दफ़ा अपना रिज़ाइन भी ऑफ़र करने की कोशिश की। पहले जहांगीर तरीन से भी मसाइल रहे। इसके अलावा इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये नून लीग के जो है वो काफ़ी करीब रहे हैं, चूँकि नून लीग से आए हुए थे तो इसलिए भी इनके ऊपर शक का इजहार किया जाता था और इनको कुछ हद तक साइडलाइन करके रखा हुआ था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 27 तारीख को जो जलसा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर चौधरी सरवर वहाँ पर नहीं थे। अब हालिया दिनों के अंदर जो है जो फ्रिक्शन शुरू हुई थी वो हुई थी उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से। इनसे ये कहा जा रहा था कि जी आप जो है वो असेंबली का इजलास आगे डिले कर दें, तो ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो नहीं सकता, आप मुझे जो काम करने के लिए कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। साथ ही साथ उस्मान बुज़दार साहब भी माशाल्लाह, मतलब उनसे यह मेरे ख्याल में डिलिबरेटली करवाया गया था कि इस्तीफ़ा उन्होंने गवर्नर के नाम लिखना था, लिख वज़ीर आज़म के नाम दिया। तो जो आखिरी काम भी बतौर वज़ीर आला किया वो भी गलत किया उन्होंने। तो एक तो उसके ऊपर भी मसला रहा। अब वज़ीर आज़म को दिया हुआ इस्तीफ़ा जो है वो उस पर गवर्नर साहब जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। कर तो लिया था उन्होंने, लेकिन आइनी तौर पे ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आइन तोड़ने का सिलसिला जो है ना एक्चुअली वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं इसलिए इसका रेफरेंस दे रहा था। ये आज जो कुछ भी हुआ है ना, ये नज़र आ गया था कि इमरान खान साहब ने रोंदी मारना वहीं से स्टार्ट कर दी हुई थी उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से। आपको याद होगा मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स के अंदर बार बार ये सवाल कर रहा था कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा। तो ये आपके सामने इसकी वजह है। उसके बाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में जो है वो अपोजिशन के अरकान आना शुरू हुए और नज़र आना शुरू हो चुका, नंबर्स हमारे पास आ चुके हुए थे कि नंबर्स इनके पूरे हो चुके हैं, बल्कि जितने नंबर चाहिए थे उससे ऊपर थे। 172 के बजाय इनके नंबर कोई 197 बताए जाते थे, ज़्यादा काफ़ी नंबर बताए जा रहे थे। और इसी तरह जो पंजाब असम्बली थी यहाँ पे भी इनके नंबर जो है वो पूरे हो चुके हुए थे और यहाँ पे भी नंबर इंक्रीज़ कर गए थे। बाय द वे, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हो सकता है कुछ और लोग टूटे, तो कुछ और लोग भी टूटे हैं और वो भी गए हैं परवेज़ इलाही की तरफ। अब जरा मैं सबसे पहले कौमी असम्बली की तरफ आता हूँ, फिर बाद में पंजाब असम्बली को डिस्कस करते हैं। कौमी असम्बली के अंदर हुआ क्या कि कहा गया था कि जी इमरान खान साहब जो है वो तशरीफ़ लेकर आएंगे और बातें ये हो रही थी कि जनाब हो सकता है वो अपने इस्तीफ़े जो हैं सारे के सारे अपने इस्तीफ़े दे दें। उससे पहले ये खबर आई कि PTV की टीम को देखा गया है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जाते हुए। अच्छा, इस पर हमने फ़ारूक हबीब साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं उनको हमने अपने चैनल पे फ़ोन के ऊपर भी लिया। मैंने उनसे सवाल किया कि जी ये PTV की टीम गई है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, तो ये क्या खिताब शिताब करने का इरादा रखते हैं? तो उन्होंने उसको फ्लैटली डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोला उन्होंने बेसिकली। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात है, ये हो नहीं सकता कि उनको ना पता हो कि PTV की टीम जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्यों जा रही है। जब हाउस का आगाज़ हुआ तो एक सबसे पहला धचका जो हुकूमत को लगा वो ये था कि चौधरी शुजात के जो साहबजादे हैं सालिक, वो तारिक बशीर चीमा के साथ जो है वो अपोजिशन के कैंप में चले गए और इससे पता लग गया कि काफ लीग भी जो है वो डिवाइड हो गई है। मुनस इलाही और हुसैन इलाही जो हैं
वो परवेज़ इलाही के साथ हैं और चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा, ये जो दो MNAs हैं, ये भी ऑपोजिशन कैंप में चले गए। इसका मतलब है कि काफ लीग, जिसका मैंने कहा भी था कि बहुत मुश्किल होता है कि फैमिलीज आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो कम से कम इस वोटिंग के मामले के अंदर ये लगा कि फैमिली भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ऑपोजिशन के नंबर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए। उसके बाद जब इजलास शुरू होता है तो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक होती है, उसके बाद नात शरीफ पढ़ी जाती है, और उसके बाद जब प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होता है तो डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करते हैं। और वो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब को मौका देते हैं। फवाद चौधरी साहब खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये बाहर के मुल्क की एक साजिश है और ये उसकी बुनियाद के ऊपर एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो कह देते हैं, जी ठीक है, मैंने आपकी ये बात सुनी, मैं इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ, और कहानी ख़त्म। यहाँ पे उसको मुस्तरद करते हैं, सेशन ख़त्म होता है। वहाँ पे वज़ीर आज़म जो है वो तैयार बैठे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और उसके बाद वो कौम से खिताब करके ठग करके असेंबली तोड़ने की वो कहते हैं, जी मैंने एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को भेज दी है और अब सदर जो है वो इसको मंजूर करेंगे और असेंबलियाँ जो है वो टूट जाएंगी। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम लोगों को। अच्छा, अब मैंने उसके बाद देखा, मैं अभी पंजाब असेंबली की तरफ बाद में आता हूँ, मैंने उसके बाद देखा कि धड़ 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 वो PTI के जितने लोग हैं ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह वो भंगड़े डालना शुरू हो गया। कमाल कर दिया कप्तान ने, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। सरप्राइज देखा कितना ज़बरदस्त सरप्राइज था, बड़ा कमाल किया उन्होंने। अब सवाल ये है, और मेरे भाई, आप क्रिकेट की बैट के मिसालें देते रहते हैं, क्रिकेट में आप कुछ भी कर लें, अब ये नहीं होता कि आप विकेट ही उठा के ले जाएंगे, जनाब उसे खेलना ही नहीं है कि जी हमारे अगले के रन ज़्यादा हैं, साढ़े को रन से पूरे हो नहीं रहे, चलो जी विकेट ही चुक के ले जाओ। इस तरह नहीं होता, ये मावरा आइन है। बल्कि अब मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता दूंगा किस तरह। पहली बात तो ये कि जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई होती है तो वो प्रोसेस कंप्लीट होना होता है, ठीक है। और एजेंडे के ऊपर भी, कौमी असेंबली के आज के जो एजेंडे में भी जो था वो तीसरे नंबर के ऊपर ये एजेंडा टॉपिक था, इन्होंने उसको भी क्रॉस किया। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, उसके बाद दूसरे नंबर पे एजेंडे पे कोई और चीज़ थी, और फिर तीसरे नंबर के ऊपर ये था। इन्होंने सारी चीज़ें क्रॉस की और तहरीक अदम एतमाद को भी उन्होंने कहा जी मैं मुस्तरद करता हूँ, जबकि एक्चुअली इस तरह हो नहीं सकता था, आपको उसके ऊपर वोटिंग करानी पड़नी थी। अच्छा, इन्होंने वो भी नहीं किया। साथ ही साथ जो ऑर्डर उन्होंने पढ़ा, जो अपनी रूलिंग दी, वो उन्होंने असद कैसर साहब के नाम पे दी। अब असद कैसर साहब के खिलाफ ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद आज सुबह ही ऑपोजिशन के लोगों ने जमा करा दी थी। असद कैसर साहब के हुक्मनामे के तहत जो है उन्होंने इस तरीके अदम एतमाद को फारिग करवा दिया। एक तो इस बात के ऊपर भी हो सकता है कि इसको चैलेंज किया जाए। दूसरी बात यह है कि बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी चीज़ के, अभी तक किसी एक जगह के ऊपर भी ये रूलिंग नहीं है कि जी ऑपोजिशन ने ये सारा कुछ करवाया या ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो इसमें मुलविस थे। किसी एक बंदे का नाम भी नहीं है सिवाय इमरान खान जो खुद बोल रहे हैं। ये किसी जुडिशल कमीशन ने, किसी इंक्वायरी कमेटी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि ऑपोजिशन की जानिब से ये सब कुछ किया गया। बहरहाल फिर भी डिप्टी स्पीकर ने जो है वो ये ऐलान कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आगे चलें, जब ये उन्होंने कर दिया तो उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ जब बात गई तो वज़ीर आज़म ने कहा जी नहीं, मैं असेंबलियाँ तोड़ता हूँ। अच्छा, असेंबली तोड़ता हूँ, कौमी असेंबली तहलील करता हूँ उसे। अब इसके लिए पहली बात तो ये कि इनको कैबिनेट के साथ बात करनी चाहिए थी, कैबिनेट को बताना चाहिए था कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ। कैबिनेट का कोई जिक्र नहीं है और वज़ीर आज़म ने ठा तोड़ दी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असेंबलियाँ तहलील करने से पहले जो भी केयर टेकर सेटअप आता है उसके हवाले से आपको अपोजिशन लीडर से रब्ता करना चाहिए था कि जनाब बताइए अगला जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए और इलेक्शंस प्रोसेस जो है वो किस तरह आगे लेके चलना है। इस सिलसिले में भी कोई शहबाज शरीफ के साथ किसी किस्म की प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की और उन्होंने ठग करके ऐलान कर दिया। सदर को भेजा, सदर ने उसको साइन किए, कौमी असेंबली अपनी तरफ से उन्होंने तोड़ दी। अब उसके बाद ये जो अपोजिशन बैठी हुई थी हॉल के अंदर, उन्होंने कहा कि जी हम तो इस चीज़ को मानते नहीं है, जो कुछ भी हुआ ये सारा कुछ गैर आईनी था और हम इधर ही बैठे हैं और हम तहरीक अदम एतमाद भी पेश करेंगे उनके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, और उसके तहत जो है हम वज़ीर आज़म के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। और अयाज सादिक साहब जो हैं वो बैठे जाके स्पीकर की सीट के ऊपर और उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू कर दी। इस दौरान कौमी असेंबली के हॉल की लाइट भी बंद की गई, फिर दोबारा उसको ऑन कर दिया गया। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन ने कहा कि जी हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज किया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसका सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इसका हालात का नोटिस लिया और उसके बाद वहाँ पे 3 रुकनी बेंच अपॉइंट हुआ। 3 रुकनी बेंच ने इसको सुना। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए, बाबर अवान पेश हुए, फारूक एश नाइक पेश हुए,
मुस्तफ़ा नवाज खोकर पेश हुए, ये सब लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से वहाँ पे पेश हुए। बेंच ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर ये दिया है कि जी हम इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो कोई इंटरिम स्टे ऑर्डर तो नहीं दे रहे जो स्पीकर की रूलिंग है इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है इसके ऊपर एक राय ये है कि जी जो स्पीकर कोई रूलिंग्स दे रहा है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि नहीं आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसका दायरा इख्तियार जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। ये नहीं हो सकता कि स्पीकर जो है वो ऑल इन ऑल बन के रह गया है और वो किसी किस्म का भी कोई ऑर्डर दे दे तो उसे चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। मतलब एबनॉक्शियस किस्म के लिमिटलेस किस्म के क्रिमिनल किस्म के भी ऑर्डर्स अगर वो दे दे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसे चैलेंज किया जा सकता है, एक राय ये भी है। बहरहाल अब इस सारी चीज़ के बाद बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी जो है वो हेयरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर चीफ जस्टिस से रब्ता किया था और अब कल मामला जो है वो कोर्ट के अंदर चला गया। दूसरा, पंजाब असम्बली के अंदर भी जो है वो नया वज़ीर आला मुंतखब होना था, वहाँ से भी ये खबरें आ गई थी कि अपोजिशन अपने नंबर पूरे करने में कामयाब हो गई है। हमजा शहबाज जो है वो लीड में है, परवेज़ इलाही नंबर पूरे नहीं कर सके हैं, वहाँ से भी जो है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया गया और सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अब 6 तारीख के ऊपर यानी बुध वाले दिन तक जो है वो मुअत्तल कर दी गई हैं और वहाँ पे भी इरादा रखती है अपोजिशन के स्पीकर के खिलाफ जो है वहाँ पे भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो बेसिकली ये सिचुएशन हुई है। अब इस सारी चीज़ में देखने वाली बात यह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो इस बात पर खुश हैं कि देखें कितना कमाल किया है इमरान खान साहब ने कि 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आई थी, हमने 3.5 साल के अंदर ही हुकूमत तोड़ दी, बहुत मज़ा आया, हमने इस चीज़ को एंजॉय किया है। ये पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है। दूसरी बात ये कि वो ये फरमाते थे कि देखें जी कितनी गैर आइनी हरकत है और ये कोई तरीका है कि सिंध हाउस के अंदर जो है वो आपने बोलियाँ लगाई हुई और ये सारे लोटे इकट्ठे किए हुए। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि लोटों के हवाले से तो मैं खुद भी ये कहता हूँ कि लोटे हैं, ठीक है, और इनको इस्तीफे देने चाहिए थे, उसके बाद सब कुछ करना चाहिए था। उनको काउंटर करने के लिए माशाल्लाह कप्तान ने भी जो है आज धर धर करके जो है वो गैर आइनी हरकतें की और उन्होंने इस तरीके से उसको राय फरार जो है वो इख्तियार किया कि भाई ठीक है पतली गली से निकलना जो है ना वो बेहतर है, नंबर शंबर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं हूँ वज़ीर आज़म तो कोई और भी नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को इस बात का पता है कि अगर मैं इस कुर्सी से हटा, अगर जैसे मैं हटा तो ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं और ये फिर मेरे खिलाफ वो हरकतें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे कि शायद ये मुझे दोबारा खड़े भी ना होने दें, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये रास्ता चुनना जो है वो बेहतर समझा। लेकिन बात पता क्या है, इस सारी चीज़ के अंदर इमरान खान साहब, बाबर अवान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, ये सब के सब लोग जो हैं इसमें पीछे नज़र आ रहे हैं कि ये उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई एमएलएज़ हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, उनको खुद भी नहीं पता है सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। तो गैर आइनी चीज़ और गैर कानूनी चीज़, सारी बात है एंड ऑफ द डे फैसला फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने देना है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो भी फैसला देगी असल रूलिंग उसकी काउंट होगी। लेकिन बज़ाहिरन इस वक्त यही लगता है कि ये जो कुछ भी किया गया ये आइन की पामाली थी, आइन को तोड़ा गया और कानून तोड़ के जो है वो कप्तान ने भागना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा कि मुझे वोटिंग जो है वो ना काउंट करनी पड़े। अगर आज इस स्पीकर के इस सारी रूलिंग को एक्सेप्ट कर लिया जाए जिस तरह भी उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में दोबारा कभी तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। इसकी वजह यह कि कभी भी अपोजिशन अगर कोई तहरीक अदम एतमाद पेश करेगी तो मुल्क का कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो कोई ना कोई एक थ्योरी बनाएगा और वो कहेगा जनाब ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है इसके पीछे ये मुहर्रकात हैं, और उसके बाद स्पीकर कहेगा जी भाड़ में गई, मैं तहरीक अदम एतमाद एक्सेप्ट ही नहीं करता, ओ गई तहरीक अदम एतमाद। तो ये एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए ये कानूनी तौर पे, और मैं इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई ऐसे लोग जिनका ताल्लुक इस वक्त हुक्मरान जमात से है, मेरी जब उनसे भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा ये समझ नहीं आ रही है कप्तान कर क्या रहा है, हमें कख नहीं समझ आ रही है कप्तान क्या कर रहा है। अच्छा, अफसोस का मुकाम इस बात का है कि कई ऐसे लोग जो इमरान खान साहब की बीट को कवर करते हैं, वो इमरान खान, वो मतलब सहाफ़ी जर्नलिस्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो भी ये बात जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है गैर आइनी हो रहा है। ये उतना ही गैर आइनी है, ये उतना ही मैं समझता हूँ गैर आइनी है जितना सिंध हाउस के अंदर उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरह अपने वोट्स जो हैं वो अपोजिशन के नाम किए हैं। दोनों ही गंदगियाँ हैं, दोनों गंदगियाँ हैं। अगर आप उसको गंदा कहते हैं ना तो फिर आपको इसको भी गंदा ही कहना पड़ेगा। मैंने तो कहा था कि वो गंदगी है, मैंने तो क्लियर कट ये बात कही थी कि वो गंदगी है।
इसलिए मेरे पास ये राइट है कि मैं ये भी कहूँ कि ये भी गंदगी है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इमरान खान साहब की बीट को जो कवर करने वाले लोग हैं, जिन्होंने रोजाना ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना होता है, कवर करना होता है, वो तारीफें कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर कि जी कमाल किया है इमरान खान साहब ने। शायद उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि जितनी देर तक ये वजीर आजम है, हमारे यहाँ वजीर आजम हाउस आना जाना लगा रहेगा। जिस दिन ये चेंज हो गया उस दिन कोई और वजीर आजम आया तो हम सब ने जो है हमारी बीटें चेंज हो जानी है। मे बी दैट्स द रीजन। तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी मैं हैरान था कि इस मावरे आइन इकदाम को सराहा जा रहा है। पीटीआई के लोग जो है, सारी बात है, उनका कानून शानून के साथ क्या ताल्लुक, उन्होंने कौन सा को देखना है, वो उन्होंने ये देखना है इमरान खान ने किया है, ठीक है, जो किया बिल्कुल सही किया है, उन्होंने नहीं परवाह करनी किताब शिताब में क्या लिखा हुआ। वो कहते हैं जो किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जो लोग, भाई आप लोग जर्नलिस्ट हैं, जो जानते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, आप अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, कि आपने एक स्टोरी बना दी और स्टोरी की बुनियाद पे आपने कहा लो जी कानूनी तौर पे जो कुछ हो रहा है हमने उसको उठा के फेंक दिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपने कर दिया, फिर भी आप खुश हैं कि जी ठीक है इमरान खान ने किया है ना, सही किया होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ऑब्वियसली अब तमाम तर नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का फैसला देता है, जो फैसला देता है मामला उधर को जाएगा। हैरानगी की बात एक और जो मैं करना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि इस सारे मामले के अंदर ये जो कुछ भी अभी हुआ है, इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी अमेरिका ये चाहता है कि जी इमरान खान की हुकूमत चली जाए, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी हुकूमत खुद भेज दी। तो अमेरिका जो चाह रहा था, इमरान खान साहब ने तो एक्चुअली वही किया जो अमेरिका चाह रहा था। बैरूनी साजिश के साथ हाथ मिलाने का इल्ज़ाम ऑपोजिशन के ऊपर लग रहा है। ये क्या बात हुई? तो या तो वो थ्योरी हवा में उड़ गई, ठीक है, या फिर एक्चुअली इस सारे गेम के एक्चुअली पीछे प्लेयर्स कोई और है। मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बताया था कि जी अमेरिका ये चाहता है कि इनकी हुकूमत चली जाए। तो फिर और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी अगले इलेक्शन 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवा लें। तो आपको क्या पता कि 90 दिन के बाद क्या होना है? आपको क्या पता? आपको किस तरह पता है? आपको क्या श्योरिटी है कि आप नहीं आना है दोबारा? तो मुझे इस थ्योरी की समझ नहीं आई। एक जगह आप बार बार ये बात कर रहे हैं अमेरिका मेरी हुकूमत हटाना चाहता है और फिर आप अपनी हुकूमत खुद ही हटा देते हैं। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स जो हैं वो ये हैं। देखें अब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई होती है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।